स्वरगुरु, आज हम हरि के वचन सुनेंगे, हरि के शब्द रूप के बारे में जानेंगे। तो हरि में प्रथम व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक और अंत में संबोधन, तो ये विभक्ति हैं और ये कारक हैं। कारक में ही कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, है ना, अपादान, संबोधन, तो इसके बारे में अपन जान रहे हैं। ध्यान दें, तो इसमें आएगा कर्ता, आएगा कर्ता के द्वारा कर्ता ने, तो हरि ने, हरि दो हरि हैं, हरि ने किसी दो काम को किया है, तब हरि, हरि हरि हरयः, हरिम। अब यहाँ पर कर्म आ गया, हरिम हरि हरिन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, कर्ण आ गया, तो हरिना हरिभ्याम हरिभि। फिर यहाँ पर क्या आएगा, संप्रदान आ गया, देने को कहते हैं, हराए हरिभ्याम हरिभि। फिर यहाँ पर अपादान लेने को कहते हैं। अपादान में एक और चीज़ है, अलग होने के लिए होता है, तो हरे हरिभ्याम हरिभि हरिभ्यः। फिर इसके बाद संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। अब ये क्या है, संबोधन। ये यहाँ पर संबंध व्यक्ति आएगा, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, तो यहाँ हरे हरयो हरिनाम। फिर संबंध के बाद आ गए अपन अधिकरण पे, अधिकरण में हरौ, हरौ के बाद हरयो हरिषु। अब जब अपन इसको याद करेंगे तो इस प्रकार से याद करेंगे, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हे हरे, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हे हरे, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ हे हरे। फिर इसी प्रकार से हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि। फिर बहुवचन में हरयः हरीन् हरिभि हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरयः। तो ये अपन ध्यान रखें, प्रथमा व्यक्ति में हरि आएगा, द्वितीय व्यक्ति में हरिम। किसी भी शब्द में द्वितीय व्यक्ति के शब्द में हरिम, भानुम या कोई भी है, लेखनीम या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पर माँ आएगा। फिर इसके बाद हरिना, ठीक है, हरये हरे हरे हरौ हे हरे, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि, हरि हरयः हरीन् हरिभि हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरयः। फिर यहाँ पर अपन ने ये सीख लिया है। इसके उपरांत मुनि के, कवि के, ये भी इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। कवि कविम कविना कवये कवय कवे कवे कवौ हे कवि हैं, कवि कवि कविभ्याम 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 कवयो कवयो कवौ 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 हे कवि। फिर कवयः कवीन कवि भी कविभ्य कविभ्य कविनाम कविषु हे कवि, है ना। रवि के भी इसी प्रकार से बनेंगे, कवि के भी, मुनि के भी इसी प्रकार से बनेंगे। फिर अपन आ जाते हैं पुल्लिंग पर, तो पुल्लिंग में उकारांत पर आ गए। अभी अपन ये एकारांत के पढ़ रहे, छोटी ई की मात्रा वाले पढ़ रहे थे, अब बड़े छोटे ऊ की मात्रा वाले पढ़ेंगे। तो ऊ, छोटे ऊ, उकारांत, पुल्लिंग, है ना, मतलब भानु पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व नहीं है ना। पुरुष तत्व के बारे में अपन ने ये भी पढ़ा, तो ये भी पुरुष तत्व में है। तो यहाँ पर पुरुष तत्व में ये भी हो जाएगा, चिन्ह है, लिंगों का चिन्ह कहते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर
विभक्ति इसी प्रकार से हैं 1 से लेकर 7 तक और अंत में संबोधन, प्रथमा से लेकर सप्तम तक और अंत में संबोधन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा जाता है। भानु, भानुम, भानुना, भानु, भानवे, भानव, भानव, भानव। देखो भानो, भानो, भानव, हे भानो। फिर भानु, भानु, भानभ्याम, 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 भानवो, भानवो, भानु, हे भानु। भानवे, भानून, भानुभि, भानुभ्य, भानुभ्य, भानुनाम, भानुषु, हे भानुव, हे भानुवः। तो इसी प्रकार गुरु के बनेंगे गुरु, तरु, शिशु, साधु। जितने भी छोटे ऊ के हैं वो इसी प्रकार से बनेंगे पुल्लिंग में, पुरुष तत्व में इसी प्रकार से बनेंगे। तो अपन किसी का भी बना सकते हैं। तो इनको याद करने का यही है कि भानु, भानुम, भानुना, भानवे, भानव, भानव, हे भानव, भानो, भानु, भानु, भानुभ्याम, 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 भानवो, भानवो, हे भानु, भानवः, भानून्, भानुभि, भानुभ्य, भानुभ्य, भानूनां, भानुषु, हे भानवः। तो ये इसी प्रकार से ऊ का उच्चारण में आएंगे। छोटे ऊ की मात्रा जिस शब्द में लगी होगी वह इसी प्रकार से लिखाएंगे और इनको इसी प्रकार से इनका उच्चारण भी होगा। धन्यवाद।